बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय। आज का जो अनुभव है वो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज के अनुभव में गुरु महाराज जी अपने शिष्य को अनुभव के माध्यम से बताते हैं कि आप मुझे क्या अर्पित करते हैं ये मायने नहीं रखता, बल्कि जो अर्पित करते हैं वो किस भाव से करते हैं ये मायने रखता है। आज का अनुभव शुरू करते हैं। वर्ष 2023 की बात है। मेरे पति का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब रहने लगा था। कोई बीमारी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। उनकी ऐसी हालत को देखकर मेरे मन में अनेक नकारात्मक विचार आने लगे थे। फिर एक दिन एक दिव्य स्वप्न में मुझे महाराज जी ने दर्शन दिए। उन्होंने लाल रंग के वस्त्र पहने हुए थे। वे आगे आगे चले जा रहे थे। मैं और मेरे पति उनके पीछे पीछे चले जा रहे थे। मैंने कभी प्रत्यक्ष रूप में महाराज श्री को लीला करते हुए, बातें करते हुए, चलते हुए नहीं देखा है, लेकिन उस अनुभूति में मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हो गया। महाराज श्री बड़ी ही तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ रहे थे और पीछे मुड़ मुड़ कर हमें भी बार बार जल्दी से चलने के लिए कह रहे थे। थोड़ी ही देर बाद महाराज श्री के चरण एक माता जी की कुटिया के बाहर थम गए। माता जी के घर के आंगन में एक बहुत सुंदर गाय बंधी हुई थी। महाराज श्री को देखते ही वह गाय बहुत प्रसन्न हो गई। उन्होंने बड़े ही प्रेम से गौ माता के सिर पर अपना हाथ फेरा, उनके दोनों कानों को हिलाया और बड़े ही प्रेम से पीठ थपथपाई। बड़ी ही दिव्य व प्यारी लीला थी यह। ऐसा लग रहा था जैसे गौ माता का महाराज श्री से बहुत ही पुराना और गहरा रिश्ता है। गौ माता उनके दिव्य प्रेम को प्राप्त कर बहुत खुश थी। फिर महाराज जी ने हमारी ओर देखा, बोले, आपको यह गाय दान में देनी है। मैंने आश्चर्यचकित होकर पूछा, महाराज श्री, हम इस गाय का दान करेंगे? महाराज श्री, हाँ, माताजी से यह गाय लेकर आप इसे आश्रम में दान करेंगे। इसके बाद मेरी नींद टूट गई और मेरी आंख खुल गई। जब मैंने अपने पति को यह दिव्य स्वप्न सुनाया तो उन्होंने कहा, अनुभव तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम बूढ़ी माताजी और उनके घर को कहाँ ढूंढेंगे? वह बात वहीं की वहीं रह गई। कुछ दिनों बाद भीतर से फिर से प्रेरणा हुई तो मैंने प्रचारक दीदी को भी अपना दिव्य स्वप्न सुनाया। दीदी ने बताया, अब आप ऑनलाइन भी गोदान कर सकते हैं। दीदी से इस बात को सुनकर भी हमने कदम आगे नहीं बढ़ाए, क्योंकि अंदर यह सोच थी कि प्रत्यक्ष रूप से किए गए दान की बात अलग होती है, उसका अधिक फल मिलता होगा। बस मन की इसी सोच के कारण गोदान टलता रहा। कुछ दिनों में मेरे पति का स्वास्थ्य और अधिक बिगड़ता गया। एक दिन गुरु महाराज जी के स्वरूप के सामने प्रार्थना करते हुए मैंने कहा, महाराज जी, मेरे पति की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अब आप ही कुछ उपाय बताइए। प्रार्थना करते करते ही मेरी आंखें बंद हो गई और कानों में ये शब्द गूंजने लगे, गोदान जैसे शुभ कार्य में विलंब क्यों? यह कार्य जितना शीघ्र हो सके पूरा करो। इस आवाज को सुनते ही मेरी आंखें खुल गई और मैं यहाँ वहाँ देखने लगी। वहाँ मेरे आसपास कोई नहीं था। अंतरात्मा ने कहा, यह आवाज स्वयं गुरु महाराज जी की ही थी। अब मैंने जल्दी से आश्रम में दीदी को फोन मिला दिया। प्रचारक दीदी ने कहा, दीदी, दान के लिए स्थान नहीं, भाव महत्व रखता है। इसके बाद दीदी ने मुझे बहुत सारे साधकों की लाइफ के अनुभव सुनाए। अब मेरे मन की सारी उलझनें समाप्त हो गई और हम सहर्ष ऑनलाइन गोदान के लिए तैयार हो गए। रुकिए, लाइफ की यह घटना खत्म नहीं हुई। ऑनलाइन गोदान में हम बेंगलुरु में रहते हुए दिव्य धाम आश्रम में गोदान व पूजन कर रहे थे। जब दान के लिए गाय को लाया गया तो वह बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मुझे दिव्य स्वप्न में दिखाई दी थी। उसका रंग रूप, कद काठी सब कुछ वैसा ही था। इस गोदान के बाद मेरे पति के स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार हुआ और उन्हें मानसिक शांति भी प्राप्त हुई। सच में शास्त्रों में लिखी बातें एकदम सच होती है।
पूर्ण सतगुरु की कृपा से वे साधक के घट में प्रत्यक्ष भी होते हैं और उनके कर्म संस्कारों को भी काटते हैं। जय महाराज जी की।